अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ कुक विद नाज के साथ मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। चपली कबाब की रेसिपी, उसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए बहुत ही ईजी में। कीमा आधा किलो, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। टमाटर ये बारीक साइज़ के काट लिए हैं। टमाटर मैंने गोल गोल काटे, तो मैं कबाब पे रखूँगी। ये है हमारा गरम मसाला और खुश धनिया पाउडर, जिसे मैंने रोस्ट करने के बाद इन्हें मैंने पीस लिया है बारीक। धनिया और पुदीना बारीक काट लिया, हरी मिर्चें। और ये हमें चाहिए आटा। वैसे तो मैं काई का आटा डालता है, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैं गंदम का आटा इसमें ऐड करूँ। चले आइए फ्रेंड्स, इसे मिक्स करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक परात ली है। अब इसमें मैं अपना कीमा ऐड करने लगी हूँ। कीमा डालने के बाद अब इसमें हम अपने चॉप किए हुए प्याज और लहसुन ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद हम इसमें धनिया और पुदीना मिक्स कर देंगे। और ये हमारे पास लाल मिर्ची, हल्दी और नमक ये ऐड कर देंगे। हमारे पास जो गरम मसाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये हमने जो बारीक टमाटर काट के रखे थे वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब फ्रेंड्स, ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से मिक्स करना है, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे कीमे में जो ऐड हो जाए। अब फ्रेंड्स, इसमें मैंने हरी मिर्च जो कटी हुई है वो भी मैंने इसमें ऐड की है। अब इसमें हम लोग आटा मिक्स करेंगे। आटा ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, मैंने बहुत थोड़ा सा आटा मिक्स करेंगे कि हमारे कबाब जो है वापस में जुड़ जाए। इतनी मिकदार में हमने आटा मिक्स करना है कि हमारे कबाब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाए। अब फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा और आटा मिक्स करूँगी ताकि हमारे अब इसे मैं दोनों हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से यूँ करके गूंद दूँगी, ताकि बहुत अच्छे से हमारे कबाब रेडी हो जाए। अब फ्रेंड्स, थोड़ी देर रेस्ट के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो है वो कीमा जो हमने लगाया था मसाले में, कबाब का जो मिक्सचर बनाया था वो बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसमें एक चीज़ भूल गई थी, अजवाइन को मैंने ना तवे पर रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन, और इसको दोबारा से इस तरीके से भून लूँगी। चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी कबाब बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके कबाब बनाना बताती हूँ। ये सबसे पहले मैं अपने हाथ गीले किए हैं, और उसमें मैंने इस तरीके से एक पेड़ा लिया है कबाब का, और इस तरीके से हमने कबाब को बनाना है। अब इस पर हम इस तरीके से एक टमाटर जो है वो इसमें इन करेंगे। हमारे कबाब जो है वो फ्राई हो रहे हैं। देखें, बहुत ही अपने कबाब को पलटेंगे, इस साइड चेंज करेंगे अपने कबाब की। ये देखिए, बहुत ही प्यारा कलर आया है इस साइड से हमारे कबाब का। अब हमें इसे दूसरी साइड से पकाना है। चलिए फ्रेंड्स, जब तक हमारे कबाब बनते हैं मैं आपसे फ्रेंड्स डिश आउट करने के बाद मेरे कबाब का फाइनल लुक बहुत ही डिलीशियस बने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने जो इसमें अजवाइन डाली, उसका ये मकसद है कि अक्सर लोगों को ये होता है कि चपली कबाब खाने से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो अजवाइन डालने से ये होगा कि आप जितना मर्ज़ी कबाब खाएँगे आपके पेट में दर्द नहीं होगा। और प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।